गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम हिंदी का पार्ट 11 शुरू करेंगे आज। नन्हा सा पौधा, ये एक एकांकी है, यानी कि एक प्ले के रूप में ये दिया गया है। और इस एकांकी यानी कि इस प्ले का जो मुख्य उद्देश्य है वो अलग अलग जो डिफरेंट तरह के जो लोग भारत में रहते हैं, यानी कि जिनका रंग अलग है, जिनकी जातियाँ अलग है, जिनकी बोलियाँ अलग है, जिनकी भाषाएँ अलग हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इन सब को आपस में जोड़ना। कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने रंग भेद के आधार पे, अपनी जाति पाति के आधार पे कितने बटे हुए हैं, लेकिन इन सबको जोड़ना यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। तो कोई भी देश जो है वो तभी डेवलपमेंट तरक्की कर सकता है जब उसके लोग जो हैं वो सब एक दूसरे से एकता के सूत्र में बंधे हों। अगर उनके अंदर एकता का जो सूत्र है अगर वो ना हो, यानी कोई एक ना समझे अपने आप को सब, तो वो देश जो है वो इसी तरीके से दंगे फसादों में ही लटक कर रह जाता है और डेवलपमेंट जो है उससे कोसों दूर चली जाती है। और इस एकांकी के माध्यम से हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि बच्चों के मुकाबले, वयस्कों के मुकाबले, वयस्क मतलब बड़े लोग जो बड़े होते हैं, उनके मुकाबले बच्चों में ये भावना ज़्यादा होती है, एकता की भावना। तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं हम लोग, बड़े जो हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनके सामने हम लोग कितने बौने साबित होते हैं, कितने छोटे साबित होते हैं, ये एकांकी के द्वारा हमें दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य पात्रों की बात करते हैं। तो इस एकांकी के अंदर जो मुख्य पात्र हैं वो है एक पुरुष, मुन्ना, मुन्नी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के जिनका नाम है अहमद, गोखले, सुब्बा राव और चौधरी। तो इसके जो कैरेक्टर्स हमने देख लिए, एक पुरुष है, दूसरा मुन्ना, तीसरा मुन्नी, फिर एक स्त्री और 4 लड़के जिनके नाम यहाँ पर दिए गए। अब इस प्ले की शुरुआत होती है, सूना मंच है, बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा पौधा उगा देख कर रुक जाती है, गुस्से से उसे देखती है, फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता, फिर पुकारती है। अब एक लेडी आती है सामने स्क्रीन पे और एक पौधा लगा दिखाई देता है उसे, और उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है ऐसा। तो फिर वो आवाज़ लगाती है, स्त्री, अरे सुनते हो जी, देखो यहाँ किसने क्या कर दिया, हमारी ज़मीन का सत्यानाश, देखो किसने की यह बदमाशी। अब स्त्री जो है अपने पति को शायद बुलाती है, जो पुरुष हमने देखा इसमें कैरेक्टर जो है, कि जी सुनते हो, देखिए हमारी ज़मीन पर तो किसी ने पौधा लगा दिया है, किसी ने बदमाशी की है जानबूझ के। अब वो पुरुष भीतर से आता है, स्त्री फिर कहती है, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष कहता है, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है। स्त्री, नहीं उखाड़ कर फेंक दो, खामखा बखेड़ा करेंगे लोग। पुरुष, अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। स्त्री बोलती है, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों में, एक इल-दुल, दूसरी आमी जामी, उखाड़ कर फेंक दो ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि स्त्री जो है वो उस पौधे को वहाँ देखकर काफ़ी वो परेशान है, और वो अपने पति से कहती है कि इसे उठाकर फेंक दो यहाँ से, उखाड़ कर, खामखा ही लोग फिर बाद में इसका बखेड़ा खड़ा करेंगे, इससे बेटर इसे उखाड़ कर फेंक दो। तो पुरुष कहता है, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, खेल में उन्होंने लगा दिया होगा, घबराने की क्या बात है। लेकिन स्त्री कहती है कि नहीं, तुम इसे उखाड़ कर फेंक दो। पुरुष कहता है कि अरे अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। लेकिन फिर स्त्री कहती है कि सारे संस्कार जो हैं वो चौपट हो रहे हैं, हमारे बच्चों के अंदर कोई भी संस्कार बचे ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसा कहते हुए फिर से कहती है कि फटाफट इसे उठाकर फेंक दो। पुरुष कहता है, अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज़, यही तो कहती थी उन्हीं लड़कों की करामात है, न जाने कैसा पौधा है, यह अपनी तरफ का नहीं है, आओ हम दोनों मिलकर उखाड़ें। अब पुरुष उसको उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नहीं उखड़ता है वो। तो इस पर वो स्त्री से कहता है कि ये काफ़ी अजीब किस्म का पौधा है, उखड़ ही नहीं रहा है। तो स्त्री कहती है, वही तो मैं तुमसे कह रही थी कि ये लड़कों की क्या करामात है, क्या करतूत है उनकी, कि उन्होंने कैसा पौधा लगाया जो उखड़ भी नहीं रहा है। तो स्त्री कहती है, चलो हम दोनों मिलकर इसे उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो दोनों उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं, और अंदर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। स्त्री कहती है, यह क्या तमाशा है, यह कैसा पौधा है। पुरुष कहता है
किसने लगाया यहाँ? बोलते क्यों नहीं? हमने लगाया है पिताजी। हमने मतलब मुन्नी जवाब देती है अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी और हमने, यानी कि वो सब बच्चों का नाम लेती है मुन्नी और कहती है इन सब ने और हम लोगों ने मिलकर लगाया है। पुरुष, तुम्हें पता है यह हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बा राव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि यह उनका पेड़ है, इसलिए ये ज़मीन उनकी है। तो पुरुष कहता है कि ये ज़मीन तो हमारी है, अगर इस पर कुछ पौधा लगाना है तो सिर्फ हमको अधिकार है, और अगर तुमने यहाँ पर पौधा लगा दिया उनके साथ मिलकर तो कल को तो उन लोगों के माँ बाप आकर कहेंगे भी ये पेड़ तो हमारा है। मुन्ना जवाब देता है नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुन्नी, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पर बैठा तोता ताई। तो इस प्रकार वो बोलते हैं कि हम लोग ऐसा, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, ये तो हम बच्चे सब लोग कल खेल रहे थे और पेड़ पेड़ खेल रहे थे हम लोग। तो खेल का नाम इन्होंने बताया पेड़ पेड़ भाई भाई एट्सेट्रा। और मुन्ना कहता है पेड़ पर बैठा तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। अब झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बिठाई। तो ये कहानी, ये उनका एक गेम है, खेल है, जिसको वो लोग किस प्रकार से गाना गाकर बताते हैं कि पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम इसको खाई। झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बिठाई, कि झूठ मूठ के दुल्हन लाओ और पेड़ के नीचे बिठा दो। तो ऐसे वो गाते हुए प्रसन्नता से दौड़ने लगते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने के लिए, पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं, चुप करवाने के लिए और उसके पीछे दौड़ते हैं ताकि वो उनको पकड़ सकें, लेकिन वो दोनों भागकर वहाँ से निकल जाते हैं। पुरुष, ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर एक मंदिर जिसका नाम रखा था मीनाक्षी टेम्पल। अब पुरुष बताता है कि ठीक है जाने दो ना, बच्चों ने खेल ही तो किया है। फिर वो कहता है कि तुम्हें याद है सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ पर समुद्र बनाया था और उसके तट पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम रखा था उन्होंने मीनाक्षी टेम्पल। स्त्री, बस बस रहने दो अपनी, गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों के। तो स्त्री कहती है कि जाने दो तुम, गोखले ने तो एक दिन यहाँ पर गणेश जी की तस्वीर बना दी थी और इन लोगों के मुंह कौन लगने जाए, ये अलग अलग लोग हैं, कोई गुजराती है, मराठी है, साउथ इंडियन है, बंगाली है, कौन इनके मुंह लगेगा। पुरुष कहता है अच्छा बस माली से कहकर इसे ख़त्म करा देंगे। अरे यह तो बढ़ रहा है, अरे सचमुच बढ़ रहा है। यह किसका पौधा है? मुन्ना, ओ मुन्नी, पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। ओ रहा बंगाली छोकरा सबसे ज़्यादा बदमाश। ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी। अब पुरुष जो है वो कहता है चलो हम इस पौधे को माली से कहकर उखड़वा देंगे या नष्ट करवा देंगे। तो स्त्री कहती है देखो ये तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब पुरुष कहता है पता नहीं किसका पौधा है ये। फिर वो आवाज़ लगाता है मुन्ना, मुन्नी, कहाँ गए तुम लोग? लेकिन वो दोनों तो गायब हैं, वो तो भाग गए हैं खेलने के लिए। तभी वो सामने से उनको चौधरी आता दिखाई देता है जो कि बंगाली लड़का है। तो वो आवाज़ लगाते हैं ओ चौधरी, बंगाली छोकरे, सबसे ज़्यादा बदमाश तो यही है, उसका नाम है मोनी चौधरी। अब चौधरी आता है और कहता है नमस्कार। पुरुष कहता है क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया? हमने ही लगाया है, हम सब गाछ खेला कर रहा था, यह ज़मीन के भीतर से अपने आप से निकल आया। अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे ऊल जुलूल लड़कों को अपने अहाते में। क्यों रे, ज़मीन के भीतर से अपने आप कैसे निकल आया? झूठ बोलता है। अरे पौधा ज़मीन के भीतर से नहीं निकलता। हाँ निकलता तो है, पर यह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। अब चौधरी आकर पहले तो नमस्कार करता है उनको और फिर पुरुष जवाब देता है क्या नमस्कार, चिढ़कर, ये पौधा किसने लगाया? तब वो कहता है कि हम तो कल खेल रहे थे तभी ये पौधा जो है ज़मीन के भीतर से निकल आया। तो स्त्री कहती है लो सुन लो और खेलने दो इन लोगों को। अरे ज़मीन से कैसे निकल आएगा अपने आप, झूठ बोलते हो। चौधरी कहता है अरे भाई पौधा ज़मीन से नहीं निकलता क्या? वो प्रश्न पूछता है कि पौधा ज़मीन से नहीं निकलता, आसमान से टपकता है क्या?
तो पुरुष कहता है अरे भाई मुझे पता है ज़मीन से निकलता है, लेकिन तुम लोगों ने इसे लगाया होगा अपने हाथों से। चौधरी, हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। हाय राम, तो सब ने मिलकर साजिश की है हमारी ज़मीन हड़पने के लिए। नहीं नहीं, हम सब यहाँ खेलते हैं, खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, भागता है कि? रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसे बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। अब वो बच्चा कहता है कि भाई हमने एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था मिलकर। तो स्त्री है वो डर जाती है कि तुम सबने मिलकर साजिश रची है मेरी ज़मीन हड़पने की। चौधरी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ खेलते हैं। लेकिन स्त्री उनको खेलने से मना बोल देती है, कहती है आज के बाद यहाँ कोई नहीं खेलेगा, और कहती है अपने पति से लाओ फावड़ा, मैं इसे अभी खोद कर निकाल देती हूँ। चौधरी कहता है मत, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए आप लोग। पुरुष उसको भगाता है, बोलता है तुम भागते हो कि नहीं यहाँ से। तो चौधरी जो है वो वहाँ से चला जाता है। पुरुष कहता है रुको, मैं रस्सी लाता हूँ और इसे बांध कर हम खींच कर उखाड़ देंगे। पुरुष, पकड़ लो, घेर लो, जाने ना पाए। सुब्बाराव, यह पौधा हमारा है। अहमद, यह हमें छाया देगा। गोखले कहता है हम इसके साथ खेलेंगे, यह हमारा सपना है, हम सब मिलकर खेलेंगे, यह कितना सुंदर है, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। स्त्री, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। अब वो दोनों रस्सी लाकर उसको बांधकर खींचना शुरू कर देते हैं। तभी सारे बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को, पेड़ को खींचता देखकर वो हंसने लगते हैं। तभी पुरुष कहता है पकड़ लो इनको सबको, घेर लो। स्त्री कहती है कोई जाने ना पाए यहाँ से। और तभी सब बच्चे जो हैं वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये हमारा पौधा है, ये हमें छाया देगा, हम इसके छाया में खेलेंगे, ये हमारा सपना है, हम सब ने मिलकर इसे लगाया है। तभी मुन्नी कहती है ये कितना सुंदर है, लेकिन पुरुष कहता है हम इसे खोद देंगे फावड़े से, इसे हम यहाँ नहीं रहने देंगे। स्त्री कहती है पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी, सब इन लोगों की बदमाशी है, भागते हो या नहीं यहाँ से, हम यहाँ खेलते हैं। पिताजी, हमारा पौधा मत खोदिए, हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। कितनी बार कहा है अपने लोगों के साथ खेलो, ये अपने लोग नहीं हैं। कहाँ है? यह बंगाली है, यह साउथ इंडियन, यह मराठी, यह सब क्या कह रहे हैं आप? आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती। नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। अरे यह तो टूटता भी नहीं, यह कहाँ का है, इसका क्या नाम है? इसका कोई नाम नहीं। अब हमने देखा कि पुरुष जो है वो बड़ी निर्दयता से उस पौधे को नष्ट करने की कोशिश करता है, उखाड़ने की कोशिश करता है। बच्चे जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मत तोड़िए, मत उखाड़िए, हम सब लोग इसकी छाँव में खेलना चाहते हैं, हमारा ये खेल का मैदान है, हम इसको यहाँ से आपको नहीं उखाड़ने देंगे। लेकिन फिर भी वो पुरुष और स्त्री किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। मुन्ना कहता है कि ये सब लोग मेरे दोस्त हैं, हम सब ने मिलकर इसे लगाया है, तो इसे आप मत नष्ट करिए। लेकिन स्त्री बोलती है कि ये सब लोग अपने नहीं हैं, देखो ये बंगाली है, ये साउथ इंडियन है, ये मराठी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कि यानी कि इनमें से कोई भी अपना नहीं है, तुम हमेशा अपने लोगों के साथ खेला करो, इनके साथ मत खेला करो। और उसी दौरान पुरुष कहता है ये पौधा कौन सा है यार, ये उखड़ ही नहीं रहा है, इतनी गहरी जड़ें हैं इसकी, ये उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस पौधे का नाम क्या है? तभी मुन्नी कहती है हमारा दोस्त है यह हमें कहानियाँ सुनाता है। अहमद कहता है हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं, यह हमसे बातें करता है, यह हमारी भाषा समझता है, हम इसकी भाषा समझते हैं। क्या है इसकी भाषा, हम भी तो सुने। तो मुन्नी और उसके जो सारे दोस्त हैं ये सब बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, हमें कहानियाँ सुनाता है, हमारे साथ मिलकर खेलता है, खाता पीता है, हमसे बातें करता है, हमारी भाषा समझता है और हमसे बातें करता है। तो पुरुष कहते हैं इसकी भाषा क्या है? स्त्री कहती है हम भी तो सुने। तो फिर सारे बच्चे गाने लगते हैं, पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब उसके भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई, तोता भाई आम गिराओ,
हम और तुम्ही खाई, झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बिठाई। स्त्री कहती है, अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है। पुरुष कहता है, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। स्त्री, तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? सब कहते हैं हाँ। तुम सब में कोई अंतर नहीं लगता? सब कहते हैं नहीं। फिर यह पौधा क्या है? सब कहते हैं हम हैं, हमारा सपना है। क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? सब कहते हैं हाँ, हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। यह हमें प्यार करता है, हम इसे प्यार करते हैं। अच्छा चलो उखाड़ो, देखें तो भला। अब वो बच्चे कहते हैं कि ये हमारी भाषा समझता है, ये हमें समझता है और हमें भी इसकी भाषा समझ आती है। ऐसा कहने पर पुरुष और स्त्री कहते हैं कि ज़रा हम भी तो सुने, ये कैसे बात करता है। तो इस पर वो सब बच्चे गाना गाना शुरू कर देते हैं, पेड़ पेड़ भाई भाई वाला। और जैसे ही गाना पूरा होता है तो स्त्री कहती है कि भाई ये तो हमारे बचपन का गाना है, हम भी तो यही गाना गाते थे। और फिर पुरुष कहता है, अरे मैं भी छोटा था तब यही गाना गाता था, बचपन में हम सब बच्चे इसी से खेलते थे, लेकिन ये बच्चे तो सब दूसरी भाषा वाले हैं, क्या तुम लोग इसे समझते हो? तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हमें समझ आ रहा है। तो पुरुष कहता है, फिर तो तुम लोगों में कोई अंतर नहीं लगता। सब लोग जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये पौधा भी हमारा है, ये हम हैं, हमारा सपना है, और ये हमारे कहने पे ही उखड़ेगा। अगर हम कहेंगे, हमने इसे अपने हाथों से लगाया है, और अगर हम इसे कहेंगे तो ये हमारे हाथों में आ जाएगा। हमें इससे बहुत प्यार है और ये भी हमसे बहुत प्यार करता है। तो पुरुष कहता है, अच्छा चलो उखाड़ो, देखें तो भला ये तुम्हारे कहने पे उखड़ता भी है कि नहीं। स्त्री कहती है, अरे यह कैसे हुआ मुन्नी? मुन्नी जो है वो आगे बढ़कर उस पौधे को उखाड़ कर अपने हाथों में लेती है और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। स्त्री कहती है, अरे बाप रे मुन्नी, ये कैसे हो गया? पुरुष भी ये देखकर कहता है, ये कैसा चमत्कार है। स्त्री कहती है, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए, इसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। अब वो दोनों स्त्री और पुरुष कह रहे हैं कि भी हम लोग तो इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने इसको हिला भी नहीं पाए, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी बच्चे पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जनगण का, यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। तो बच्चे जो हैं ये गाना गाने लगते हैं। तो पौधे को लिए हुए बच्चे ये गाना गाते हैं। स्त्री, मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं, आओ यहीं खेलो। स्त्री जो है वो कहती है, इस पौधे को फिर से लगा दो। पुरुष कहता है, फिर से खेलो यहीं पर तुम लोग आकर। स्त्री कहती है, मुझे दो जरा मैं देखूं। पुरुष कहता है, कितना खूबसूरत पौधा है ये, बच्चों की तरह हंस रहा है, हम सबको निहार रहा है, मैं इसे यहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। स्त्री कहती है, कितना प्यारा पौधा है, कितना खूबसूरत पौधा है, ये तो हमें देखकर बच्चों की तरह हंस रहा है, मैं इसे यहाँ पर अपने हाथों से लगाऊंगी। और वह ज़मीन में पौधा लगा देती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। और इसी के साथ जो पर्दा है वो गिर जाता है, यानी कि ये जो नाटक है ये समाप्त हो जाता है। इस नाटक के लेखक जो हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये जो पाठ, इस नाटक के माध्यम से लेखक जो हैं वो हमें संदेश देना चाहते हैं एकता का, कि भाई भारत जो है एक विशाल देश है, यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, भिन्न भिन्न पोशाकों वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीयता की भावना है, जो मेरा देश भारत जो है, वो हम सब लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखे हुए। अगर हम फिर से अलग अलग हो जाएंगे तो भारत जो है उसकी जो क्षमता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस भारत को और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हम सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमें राजनीति और धर्म को साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। हम सब लोग सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, या किसी भी रिलीजन के, कौम के, कुछ भी हमारी कास्ट जो है वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं।
तो ये भारतीयता की भावना ही है जो हम सब लोगों को जोड़कर रखे हुए हैं। तो किस प्रकार से बड़ों को जो चीज़ समझ नहीं आई वो छोटे छोटे बच्चों ने उनको समझा दी। तो ये था हमारा चैप्टर नन्हा सा पौधा।